चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने कोई सेट लिया ए, जिसमें अवयव है 1 2 5 2 3। आपको एक बात बताना भूल गया, वो भी छोटी सी बात है। वो ये है कि सेट को लिखा कैसे जाता है। सेट को हमेशा इस वाले कोष्ठक में लिखा जाएगा, हमेशा इस वाले कोष्ठक में लिखा जाएगा। ध्यान रखना, पहली बात। तो दूसरी बात, सेट को आप जब भी इसके अवयव लिखोगे वो कोमा लगाकर लिखोगे, ठीक है। दूसरी बात। तीसरी बात, सेट आप रिप्रेजेंट करोगे तो उसको बड़े अक्षरों से करोगे। ए बी सी जो भी है उसको बड़े अक्षरों से करोगे, लेकिन सेट के अवयव को आप छोटे अक्षरों से करोगे। ये 4 छोटी सी बातें थी जो आपको सेट के बारे में ध्यान रखनी है। तो अपने पॉइंट पर आते हैं कि सेट क्या, मेरे को ये बताओ कि ये सेट है क्या। अभी तक जितना पढ़ा है उसी से बता दो कि क्या ये सेट है क्या, जिसके अंदर 1 2 5 2 3 क्या है, इसके अवयव है। आपका आंसर अभी तक पढ़ा है, सीधा सा आंसर है कि नहीं है सेट। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर दो बार रिपीट हो गया। और हमारी परिभाषा क्या थी कि सेट के अंदर क्या होनी चाहिए, अवयव रिपीट नहीं होने चाहिए, अवयव रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? चलो कुछ और बेसिक बातें करते हैं। जैसे नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे है, पहले नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को n से लिखा जाता है। जो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है उसको, वो भी सेट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। फिर दूसरा, जिसे जेड या आई से बोला जाता है, इसको इंटीजर भी बोला जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। फिर आपके पास आता है क्यू, जिसको रेशनल भी बोला जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये पी अपॉन क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी क्या होती है, कोई संख्या नहीं होती है। फिर एक होता है आर, आर होता है वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी की ओर होता है। उसमें सभी पॉइंट वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं सभी आ जाती हैं। बस उसमें कौन सी नहीं आती, कॉम्प्लेक्स नहीं आती, इसलिए उसका एक अलग सेट है। उसमें आयोटा वाली संख्याएं आती हैं, जैसे 1 + 2 आयोटा। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल में बिलोंग नहीं करेगा। ये किस में बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। एक होता है, हिंदी में बोलते हैं जैसे ऋणेतर, इसका अर्थ होता है ऋणात्मक नहीं। एक होता है R0,
या कोई भी ले लो आप, Z0, यानी जीरो को हटाकर जीरो के अलावा जितनी भी संख्या होगी वो इसके अंदर आएगी। एक होता है R पॉजिटिव Z पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव संख्या जितनी भी होगी वो सारी आएगी। एक होता है R नेगेटिव Z नेगेटिव, ये मैं केवल 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही है, सभी के लिए है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव संख्या ही होगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी। अब रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, समुच्चय का निर्माण। समुच्चय का निर्माण 2 विधियों से होता है और वो विधियां हैं, पहली तो आपकी विधि है रोस्टर विधि, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर निर्माण विधि, और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। सॉरी, यहाँ पे निर्माण नहीं है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है, जैसे मैं लिखूं, अभी तक लिखते आए हैं कि किसी भी अवयव को कोष्ठक में लिखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये मैं क्या लिख रहा हूँ, समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, यानी ये रोस्टर फॉर्म में। और सीधी सी बात है, दिमाग वाले ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि ये क्या है, परिमित है, ये क्या है, परिमित है। तो परिमित को मैं एक कोष्ठक के अंदर लिख सकता हूँ, इसलिए ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, इसलिए इसको मैंने लिख दिया। लेकिन क्या सभी संख्याएं, सभी समुच्चय परिमित होते हैं? नहीं। अगर अपरिमित है तो मैं इसको इसमें कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए आपके पास आता है समुच्चय निर्माण विधि, दूसरा आता है समुच्चय निर्माण विधि। कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा, बस ये बेसिक है और अब ये बेसिक ही आगे काम आता है। समुच्चय निर्माण विधि, उसमें कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पे सबसे पहले समुच्चय निर्माण विधि के बारे में जानना है तो सबसे पहले एक सिंबल आता है। यहाँ भी क्या आता है, एक सिंबल आता है और उस सिंबल का नाम क्या है, या तो ये या फिर ऐसे यूज होता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या है, इसका अर्थ होता है जबकि, इसको बोला जाता है जबकि। लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने लिखा x, जबकि p ऑफ x, यानी ये p क्या, p ऑफ x क्या बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है कि ये प्रत्येक x के लिए सत्य है, कि ये प्रत्येक x के लिए क्या है, सत्य है। क्योंकि समुच्चय है तो मेरे को इस कोष्ठक के अंदर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, x जबकि px qx, इसका अर्थ क्या हुआ, x जो p तथा q दोनों के लिए सत्य है। ठीक है, इसका अर्थ ये हो